गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी फाइनल ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बोल्ट्जमान अभिगमन समीकरण यानी बोल्ट्जमान ट्रांसपोर्ट इक्वेशन। ठीक है, तो इसको हम कैसे समझा सकते हैं, इसके लिए हम बात करते हैं। हमारे पास क्या होती है, मेटल होती है, धातु होती है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्या करते रहते हैं, हमारे पास यादृच्छिक गति करते रहते हैं, अनियमित गति करते रहते हैं, रैंडम मोशन करते रहते हैं। पहली बात तो ये आ जाती है। ठीक है, इस धातु का टेम्परेचर यानी कि ताप हम नियत रखते हैं, अर्थात ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जो गति कर रहे हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गैस बोलते हैं। ये ऊष्मीय साम्यावस्था में होते हैं। इलेक्ट्रॉन गैस जो होती है वो ऊष्मीय साम्यावस्था में होती है। इलेक्ट्रॉन गैस मैंने आपको पहले भी बताया है क्या होती है। इलेक्ट्रॉन गैस हमारे पास मुक्त इलेक्ट्रॉन ही होते हैं हमारे पास। ठीक है, अभी हमने इसको कोई भी बाह्य विद्युत क्षेत्र से नहीं जोड़ा है, एक्सटर्नल फील्ड से नहीं जोड़ा है, कोई भी बैटरी से नहीं जोड़ा है। ये बात क्लियर है, तभी ये कंडीशन हमारे पास क्या होती है, प्राप्त होती है। उस स्थिति में जो ये इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है ना, इलेक्ट्रॉन गैस का जो वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, उसको हम एक फलन के द्वारा व्यक्त करते हैं, एक फंक्शन के द्वारा व्यक्त करते हैं, और वो क्या है हमारे पास, एफ है। ठीक है, ये धातु मेटल हो गई, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, हमारे पास अनियमित रूप से गति कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण हो रहा है हमारे पास, उसको हम किससे व्यक्त कर रहे हैं, एफ से व्यक्त कर रहे हैं। ये एफ क्या कहलाता है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहलाता है, वितरण फलन कहलाता है। आ गई बात समझ में, क्या है ये, वितरण फलन कहलाता है। और देखो, वितरण फलन के लिए हमने एक बात पढ़ी थी पहले कि मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार जो वितरण फलन होता है ना, वो y अक्ष के क्या होता है, सममित होता है। इस तरीके का वितरण होता है किसमें, धातुओं में। पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उसमें आप देखना कि वितरण क्या होता है, y अक्ष के अनुदिश क्या होता है, सममित होता है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है। ठीक है, किसमें, धातुओं में, मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार। अब क्या होता है, ये जो हमारे पास निकाय है जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, इस पर हम क्या करते हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र को आरोपित करते हैं। ठीक है, किससे जोड़ दिया हमने, बैटरी से जोड़ दिया, तो इन इलेक्ट्रॉनों पर क्या लगता है, बल लगता है। इन इलेक्ट्रॉनों पर क्या लगते हैं हमारे पास, ये जो अनियमित गति कर रहे थे, इन पर क्या लगता है, बल लगता है, जिसके कारण ये एक्सेलरेट होते हैं यानी कि त्वरित होते हैं। और त्वरित होने के कारण इनको क्या प्राप्त, इनके वेग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। वेग में क्या होता है हमारे पास, परिवर्तन होता है। फिर धीरे धीरे एक स्थिति ऐसे आती है कि ये नियत वेग से क्या करते हैं, गति करने लग जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते थे, अपवहन वेग बोलते थे। ये हमने किस में पढ़ा है, ड्यूड लॉरेंज थ्योरी में पढ़ा है। ठीक है, अब जब ये नियत वेग से चलेंगे ना, तो इनका जो वितरण होगा क्या, एफ, उसमें परिवर्तन क्या हो जाता है, dF/dt इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम समझते हैं। देखो, कंडीशन समझना, जब इलेक्ट्रॉन गैस क्या होती है, धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन गैस ऊष्मीय साम्यावस्था में होती है, ऊष्मीय साम्यावस्था होती है, ठीक है, टेम्परेचर देते हैं, तब बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, ये वाली कंडीशन, तब बाह्य विद्युत क्षेत्र की
अनुपस्थिति में, कोई बैटरी से नहीं जोड़ा है हमने, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गैस निकाय में, इलेक्ट्रॉन गैस निकाय में, यही इलेक्ट्रॉन गैस निकाय कहलाता है। इलेक्ट्रॉन गैस निकाय में वितरण फलन F, वितरण फलन F यानी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। वितरण फलन कि इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस तरीके से है हमारे पास धातु में, वितरण फलन F इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रदर्शित करता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये ध्यान रखना, प्रति कोष्ठिका में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या करता है, व्यक्त करता है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन किस तरीके से वितरित है, इलेक्ट्रॉनों के बारे में जो बताता है ना, वो कौन होता है, वितरण फलन होता है। और वितरण फलन जो है वो y अक्ष के सापेक्ष क्या होता है, सममित होता है। ये हम पहले की क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। वितरण जो फलन होता है ना, वो y अक्ष के सापेक्ष क्या होता है, सममित होता है। तो इस तरीके का वितरण होता है और इसका ग्राफ ये होता है, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई भाई, इलेक्ट्रॉनों का वितरण है। अब हम इस पे क्या लगाते हैं, एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं। बार बार वही बात है जो ड्यूड लॉरेंज में भी करी थी हमने, है ना। जैसे ही निकाय पर, जैसे ही निकाय पर बाह्य विद्युत क्षेत्र, जैसे ही निकाय पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है। आरोपित करने का मतलब क्या होता है कि इसको किससे कनेक्ट कर दो, बैटरी से कनेक्ट कर दो। अब जैसे ही आरोपित करोगे तो निकाय अस्थायी संतुलन की स्थिति में आ जाएगा। तो निकाय अस्थायी संतुलन की स्थिति में आ जाता है। तो निकाय अस्थायी संतुलन की स्थिति में आ जाता है। अस्थायी संतुलन क्या होता है, पहले तो ये स्वतंत्र गति कर रहे थे, अनियमित गति कर रहे थे। जैसे ही आपने इसको किससे जोड़ा, विद्युत क्षेत्र से जोड़ा, तो इन पर क्या लगने लग जाता है, बल लगने लग जाता है। और फिर ये बल के कारण क्या होते हैं, त्वरित होते हैं, ठीक है। और निश्चित दिशा में क्या प्राप्त होता है इन्हें, और निश्चित दिशा में, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अपवाह वेग उत्पन्न हो जाता है। और निश्चित दिशा में ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग उत्पन्न होता है, ठीक है। अपवाह वेग क्या होने लग जाता है, मिलने लग जाता है हमारे पास। कुछ समय पश्चात फिर क्या होता है, कुछ समय पश्चात गतिक अवस्था में निकाय जो है वो साम्य अवस्था में आ जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नियत वेग से क्या करने लग जाते हैं, गति करने लग जाते हैं। यानी कि ये जो धातु है ना हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो वीडी वेग से फिर क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं नियत वेग से। तो ये साम्य अवस्था प्राप्त हो गई। क्या प्राप्त हो गई, साम्य अवस्था प्राप्त हो गई। और जो वितरण फलन होता है ना, और वितरण फलन जो होता है ना, वो उसमें परिवर्तन, वितरण फलन में परिवर्तन जो होता है ना, वो कितना हो जाता है, फिर हमारे पास नियत हो जाता है, ठीक है, चेंज नहीं होता है। यानी कि हम कह सकते हैं dF/dt इक्वल टू 0। अगर ये नियत वेग से चलेंगे ना तो इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण हो जाता है ना वो फिक्स हो जाता है। जबकि जब हमने इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र से नहीं जोड़ा है तो इलेक्ट्रॉनों का वितरण देखो कम से ज़्यादा हो रहा है या नहीं हो रहा है, बढ़ रहा घट रहा है या नहीं है, घट रहा है। वितरण क्या हो रहा है हमारे पास, चेंज हो रहा है। लेकिन जैसे ही हमारे पास गतिक अवस्था आती है, नियत वेग से गति करते हैं ना, तो उसके वितरण में परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। एक फिक्स वितरण हो जाता है, नियत वेग से चलते रहते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन।
ये कंडीशन हमारे पास प्राप्त होती है। इसकी हेल्प से हम क्या समझाते हैं, बोल्ट्जमान अभिगमन समीकरण को समझाते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद इतना हो गया हमारे पास बोल्ट्जमान अभिगमन समीकरण को निकालने के लिए। ठीक है, तो अब आपको ध्यान रखना है क्या कि जब हम ये जो धातु होती है ना, इस पर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं लगाते हैं ना, तो जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है ना F, वो चेंज होता है। ठीक है, वो क्या होता है, चेंज होता है। वितरण फलन F यानी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, समय के सापेक्ष चेंज होता है। जैसे हम इसमें क्या लगा देते हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा देते हैं, तो उसके बाद जो वितरण फलन होता है ना, वितरण फलन जो होता है वो कुछ समय पश्चात चेंज नहीं होता है। तब dF/dt इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 0, क्योंकि फिर वो नियत वेग से चलने लगते हैं। ठीक है, और जबकि पहले जब हमने बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया है तो इलेक्ट्रॉनों का वितरण क्या होता रहता है, कहीं ज़्यादा कहीं पर कम होता है। हमारे पास अलग अलग होता है वितरण पूरे धातु में, ऐसे समझ सकते हैं हम। तो सबसे पहले हम वितरण फलन में क्या देखते हैं, परिवर्तन देखते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। वितरण फलन में परिवर्तन ज्ञात करने के लिए, परिवर्तन ज्ञात करने के लिए परिवर्तन होता है वितरण फलन में जब उसको हम किससे नहीं जोड़ते, बाह्य विद्युत क्षेत्र से नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, के लिए कला आकाश, ठीक है, फेस स्पेस की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। सेकेंड ईयर में पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स में। कला निर्देश में क्या होता है, जिसमें किसी बिंदु के निर्देशांक यानी किसी बिंदु के बारे में जो बताते हैं ना, वो हम 6 राशियों के द्वारा बताते हैं। वैसे तो कार्तीय निर्देश तंत्र में किसी बिंदु की स्थिति हम 3 के हिसाब से बताते हैं, x, y और z। कला निकास में किसी बिंदु के निर्देशांक x, y, z, px, py, pz द्वारा दी जाती है। ठीक है, तो इसमें कितने निर्देशांक होते हैं, 6 होते हैं, x, y, z और px, py। x, y, z तो क्या है, स्थिति, और px, py क्या होते हैं, संवेग। जैसे कार्तीय निर्देश तंत्र में x, y और z होते थे, इसके द्वारा हम बिंदु P की स्थिति बताते थे ना। जब हम कला निर्देशांक की बात करते हैं तो बिंदु P की स्थिति हम 3 से और बताते हैं, किस किस से, px, py और pz। यानी 3 तो संवेग के घटक होते हैं और 3 किसके होते हैं, हमारे पास स्थिति के घटक होते हैं। क्लियर है ये बात, ठीक है। अब देखो, माना किसी बिंदु के निर्देशांक x, y, z, px, py, pz द्वारा दी जाती है। यहाँ बिंदु किसको व्यक्त कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एक कण को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, अब देखो ये जो हमारे पास धातु होती है, इसमें कण क्या कर रहे हैं, ऐसे गति कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे गति कर रहे हैं, तो इनका वितरण जो होता है ना वो चेंज हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन वितरित है, वो चेंज हो रहा है। तो अभी कोई इलेक्ट्रॉन की स्थिति ये है, तो हम क्या मान लेते हैं, माना t समय पहले। ठीक है, माना t समय पहले। ठीक है, या फिर हम ऐसे ले सकते हैं, t समय, ये ऐसे मान लो t समय में किसी इलेक्ट्रॉन के निर्देशांक ये है, हम मान लेते हैं, माना dt समय पहले, अल्प समय पहले। अभी इसकी स्थिति x है ना, पहले कितनी थी, x माइनस dx। ठीक है, y वाली स्थिति y माइनस dy और z की स्थिति z माइनस dz। अभी कोई कण है जिसकी स्थिति x, y, z है, dt समय पहले ये पीछे होगा, इसकी स्थिति कहीं और होगी क्योंकि अनियमित गति कर रहा है। तो हम मान लेते हैं अभी x है तो x माइनस dx, जैसे यहाँ आ गया कण और dt समय पहले पहले यहाँ पर था, तो अब इसकी यहाँ x है तो dt समय पहले क्या होगा, पीछे चले जाओ, x माइनस dx होगा।
y दिशा में y माइनस डी वाई होगा, z दिशा में z माइनस डी जेड। अभी संवेग px है, पहले जो संवेग होगा ना वो घटा दो, px माइनस डी पी एक्स, पी वाई माइनस डी पी वाई और pz माइनस डी पी जेड है। तो कंडीशन लगा रही है इतना पहले संवेग कम था, अब यानी कि क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो संवेग में परिवर्तन हो रहा है और किस में परिवर्तन हो रहा है, हमारे पास कण की स्थिति में हो रहा है। किसी कण के निर्देशांक x, y, z, px, py, pz है, dt समय पहले इनकी स्थिति क्या है, x माइनस डी एक्स, y माइनस डी वाई, z माइनस डी जेड। अभी संवेग px, py, pz है, तो dt समय पहले px में से dpx घटा दिया, py में से dpy घटा दिया, pz में से क्या घटा दिया, dpz। इतना संवेग होगा या था। तो हमारे पास क्योंकि संवेग चेंज हो रहा है, स्थिति चेंज हो रही है, तो कण क्या कर रहे होंगे भाई, इधर से उधर जा रहे होंगे और जा भी रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन, जब उसको किससे नहीं जोड़ा जाता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र से नहीं जोड़ा जाता है। तो इस कंडीशन में हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉन, इस स्थिति में हम क्या देखते हैं, वितरण फलन में परिवर्तन देखते हैं। ठीक है, वितरण फलन में क्या देखते हैं, परिवर्तन देखते हैं। ठीक है, अब देखो आप ऐसे भी मान सकते हो, ऐसे भी मान सकते हो, ये ऐसे चल रहा था, 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 ये ऐसे, मैंने इसको किससे जोड़ दिया, बाह्य विद्युत क्षेत्र से जोड़ दिया। अब मान लो कोई कण जो है उसके निर्देशांक x, y, z, px, py और pz है। जैसे ही बाह्य विद्युत क्षेत्र से मैंने क्या किया, जोड़ा, बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा के मान लेना कंडीशन, जैसे ही मैंने बाह्य विद्युत क्षेत्र से जोड़ा तो इनका संवेग चेंज हो जाएगा, इनकी स्थिति चेंज हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। उस स्थिति में हम वितरण फलन में क्या देख रहे हैं, परिवर्तन देख रहे हैं, इसमें क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, तो उसको हम कैसे व्यक्त करते हैं, वितरण फलन में परिवर्तन को ध्यान रखना, हम व्यक्त करते हैं df से। किससे व्यक्त करते हैं, df से। तो कितने निर्देशांक है, 6 हैं, तो पहले लिखेंगे डेल एफ अपॉन डेल एक्स, आंशिक अवकलन कर देंगे, इनटू क्या, dx, और dx कैसा लेना है, नेगेटिव लेना है। ठीक है, dx कैसा लेना है, नेगेटिव लेना है, क्योंकि हमारे पास कम माना है मैंने, है ना। प्लस फिर y अक्ष के सापेक्ष डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू क्या, माइनस डी वाई, ये क्या कर दिया, आंशिक अवकलन, प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड इंटू क्या, माइनस डी जेड। अब तीन तो ये हो गए, तीन संवेग के होते हैं, तो क्या लिखोगे, डेल एफ अपॉन डेल पी एक्स इंटू माइनस डी पी एक्स, और प्लस डेल एफ अपॉन डेल पी वाई इंटू माइनस डी पी वाई, प्लस डेल एफ अपॉन डेल पी जेड इंटू माइनस डी पी जेड। इस तरीके से हम क्या देख लेते हैं, परिवर्तन देख लेते हैं। ये परिवर्तन तब देखना है जब आपने क्या लगा दी है, बैटरी लगा दी है। ठीक है, देखो df परिवर्तन देख रहे हो, कितने निर्देशांक है, 6। पहले आंशिक अवकलन करोगे, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, फिर dx लिखते हैं हम, फिर डेल एफ अपॉन क्या, डेल वाई इंटू क्या लिखते हैं, डी वाई लिखते हैं, फिर डेल एफ अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड लेते हैं, फिर तीन घटक हो रहे हैं पी एक्स, पी वाई, पी जेड, डेल एफ अपॉन डेल पी एक्स लिखते हैं, फिर डी पी एक्स आ जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल पी वाई लिखते हैं, फिर डी पी वाई ऐसे लिख देंगे। माइनस क्यों है, क्योंकि डी टी समय पहले इनके अंतर आ गया, यानी कि नेगेटिव हो रहा है, हमारे पास घट रहा है ना। आ गई बात समझ में, इतना था हमारे पास। ठीक है, अब परिवर्तन की दर निकालते हैं हम, परिवर्तन की दर यानी समय के सापेक्ष, तो dt का भाग दे देते हैं, तो df अपॉन dt। ठीक है, और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जब मैंने क्या लगाया है, फोर्स लगाया है, बल लगाया है, यानी इसको किससे जोड़ा था हमने, बाह्य विद्युत क्षेत्र से, तो क्या बनेगा हमारे पास, देखो डेल एफ अपॉन डेल एक्स
इंटू माइनस डी एक्स अपॉन डी टी, टी से क्या दे दिया, भाग दे दिया। ऐसे ही डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू माइनस डी वाई अपॉन डी टी। तीसरा प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड इंटू माइनस डी जेड अपॉन डी टी। फिर चौथा डेल एफ अपॉन डेल पी एक्स माइनस डी पी एक्स अपॉन डी टी प्लस डेल एफ अपॉन डेल पी वाई इंटू माइनस डी पी वाई अपॉन डी टी प्लस डेल एफ अपॉन डेल पी जेड इंटू माइनस डी पी जेड अपॉन डी टी। इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको डिनोट कर दिया। ठीक है, तो थोड़ा अजेप्शन है, थोड़ा थ्योरेटिकल है, बार बार मैंने रिपीट कर दिया ताकि आप इसको पकड़ सको कि कैसे हमने ये लिया है। माइनस आपके समझ में आ गया होगा, पहले भी माइनस, क्योंकि पी एक्स माइनस डी पी एक्स किया था। अब देखो डी एफ अपॉन डी टी क्या बल इज इक्वल टू, अब देखो ये डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है, एक्स अक्ष में समय के साथ परिवर्तन को वेग कहते हैं, स्थिति में समय के साथ परिवर्तन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो माइनस जो है यहाँ पर है डी एक्स अपॉन डी टी, माइनस को तो मैंने पहले लिख दिया, डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है हमारे पास, वेग होता है, तो इसे लिख दिया मैंने एक्स अक्ष की दिशा में वेग। और क्या आ रहा है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स आ रहा है। फिर ऐसे ही ये माइनस मैंने यहाँ लिख लिया, डी वाई अपॉन डी टी क्या है, वाई अक्ष की दिशा में वेग है, और क्या आ जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल वाई आ जाएगा। फिर ये तीसरा है हमारे पास, माइनस बाहर आ रहा है, डेल जेड अपॉन डेल टी, यानी जेड अक्ष की दिशा में वेग होता है ना, डी एक्स अपॉन डी टी डी वाई, जेड दिशा में वेग वी जेड, और क्या डेल एफ अपॉन डेल जेड आ जाएगा। फिर इसके बाद संवेग के देखो माइनस, अब यहाँ सुनना, न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या कहता है, F इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, बल के बराबर होती है। यानी कि ये x अक्ष की दिशा में बल आ जाएगा डी पी एक्स अपॉन डी टी, ये y अक्ष की दिशा में है, y अक्ष की दिशा में बल आ जाएगा, और ये z अक्ष की दिशा में। तो माइनस आ रहा है, माइनस डी पी एक्स अपॉन डी टी की जगह क्या लिख सकता हूँ, बल, लेकिन कौन सी दिशा में, x अक्ष की दिशा में। और क्या आ जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल पी एक्स आ जाएगा। यहाँ देखो डेल पी वाई अपॉन डेल टी माइनस आ गया, डेल पी वाई अपॉन डेल टी को क्या लिख सकता हूँ, एफ वाई बल होता है, और क्या आ जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल पी वाई माइनस डेल पी जेड अपॉन डेल टी जेड को क्या लिख सकता हूँ, इस फॉर्मूले से एफ जेड, और डेल एफ अपॉन क्या, डेल पी जेड आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी एफ अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या, बल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ये नेगेटिव कॉमन आ रहा है सभी में से, नेगेटिव क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है ना, और नेगेटिव कॉमन आ रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वी वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस वी जेड डेल एफ अपॉन डेल जेड आ जाएगा, है ना। और यहाँ से भी माइनस कॉमन आ रहा है, तो क्या बनेगा, एफ एक्स डेल एफ अपॉन डेल पी एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल पी वाई और डेल एफ अपॉन डेल पी जेड आ जाएगा, है ना। और डी एफ अपॉन डी टी जो बल है, जब हमने बल लगाया है तब वितरण फलन चेंज हुआ है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सदिश के रूप में लिख सकते हैं। सदिश के रूप में क्या लिख सकते हैं, देखो वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, और यहाँ आएगा हमारे पास डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड क्या, के कैप। उसके बाद नेगेटिव साइन आएगा, और यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं क्या, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, और ये डॉट गुना किसके साथ, डेल एफ अपॉन डेल पी एक्स प्लस आई कैप और डेल एफ अपॉन डेल पी वाई जे कैप और डेल एफ अपॉन डेल पी जेड क्या, के कैप। अब आप देखो ना, देखो आई कैप को आई कैप से गुना करो तो आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है, 1, तो यही बनेगा वी एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स।
जे कैप को जे कैप से गुना करो तो यही बनेगा वी वाई और डेल एफ अपॉन डेल वाई, और के कैप को के कैप से गुना करो वी जेड डेल एफ अपॉन डेल जेड। ऐसे ही हमारे पास ये बन जाएगा, देखो एफ एक्स आई कैप को इससे गुना करो तो एफ एक्स डेल एफ अपॉन क्या बन जाएगा, डेल पी एक्स बन जाएगा। तो इसको इस तरीके से लिख देते हैं हम। बड़ी इक्वेशन है, थोड़ा टाइम लगेगा ना, देखो आप फटाफट इतना कर लिया हमने। अब डी एफ अपॉन डी टी क्या बल इज इक्वल टू, अब ये देखो माइनस आ रहा है ना, क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे हम माइनस वी, इसको क्या लिख सकते हैं हम, वी वेक्टर लिख सकते हैं, क्योंकि वेग के कितने घटक होते हैं, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप लिख सकते हैं। ठीक है, इन तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एफ, तो इसको लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड इंटू क्या, के कैप, और कॉमन क्या आ रहा है इसमें से, एफ आ रहा है, माइनस। अब देखो बल के कितने घटक होते हैं, 3, एफ एक्स आई कैप एफ वाई जेड कैप एफ जेड के कैप, इसे क्या लिख सकते हैं हम, एफ वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, बल के 3 घटक ऐसे तो लिखते हो, एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। ठीक है, तो इन तीनों की जगह एफ लिख दिया, और इसमें से देखो डॉट गुना है, ये डॉट लिख दिया, यहाँ पर भी डॉट है, डॉट गुना ये तो होता है ये हमारे पास, ये डॉट गुना और ये डॉट गुना ना, डॉट ये जब भी तो आई कैप को आई कैप से गुना करोगे तो ये बन जाएगा, जे कैप को जे कैप से गुना करोगे ये बन जाएगा, के कैप को के कैप से गुना करोगे ये बन जाएगा। तो एफ वेक्टर आ जाएगा, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो एफ, ये डॉट लिख सकते हैं, डॉट गुना, यहाँ बनेगा डेल अपॉन डेल पी एक्स प्लस आई कैप आ रहा है डेल अपॉन डेल पी वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल पी जेड क्या, के कैप, है ना, और क्या कॉमन आ रहा है बाहर, एफ। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा, और एक्स वाई जेड स्थिति है इसलिए आर, क्योंकि आपने पढ़ा है डेल्टा बराबर होता है डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप डेल अपॉन डेल वाई जे कैप डेल अपॉन डेल जेड के कैप, और ये भी हम डेल्टा लिख सकते हैं, लेकिन ये संवेग का है तो नीचे पी लिख देंगे, डेल अपॉन डेल पी एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल पी वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल पी जेड के कैप। तो इसको हमने डेल्टा पी से रिप्लेस कर दिया, तो डी एफ अपॉन डी टी बल जो है ना वो किसके इक्वल आएगा, माइनस वी डॉट, और ये आएगा डेल्टा आर एफ, डेल्टा आर एफ, और माइनस ये आएगा एफ डॉट, और ये लिख सकते हैं हम डेल्टा पी इंटू क्या, एफ। बना देंगे हम इसको इस तरीके से, बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो ये तो धातु थी, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ऐसे गति कर रहे थे ना, ठीक है कर रहे थे, तो इनका जो वितरण फलन होता था हमारे पास, उसका ग्राफ क्या आता था, इस तरीके का आता था, जिसे हम किससे व्यक्त कर रहे थे, एफ से। जैसे ही हमारे पास बाह्य विद्युत क्षेत्र से जोड़ते हैं, ये सारी पढ़ा चुका हूँ मैं, तो इस पर आपके पास क्या लगता है, फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉनों पर, जिसके कारण इसका वितरण फलन चेंज हो जाता है। तो बल के कारण जो वितरण फलन चेंज होता है वो क्या होता है, डी एफ अपॉन डी टी होता है। साथ में ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ठीक है, इस चालक में क्या और होते हैं, अगर आपने पहले की वीडियो देखी होती है तो आयन होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हैं तो फिर दोबारा वितरण फलन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। वो किसके कारण होता है, टक्करों के कारण। तो देखो टक्करों के कारण जो वितरण फलन होता है ना, वितरण फलन होता है वो क्या होता है, ऐसे ही लिख देंगे डी एफ अपॉन डी टी, किसके कारण, टक्कर के कारण। ठीक है, एक तो किसके कारण होता है, बल के कारण, और एक किसके कारण, टक्कर के कारण। ये हमने किस में भी पढ़ा है, ड्यूड लॉरेंस थ्योरी में भी पढ़ा है।
इसलिए कुल वितरण फलन में परिवर्तन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में चेंज जो होता है वो क्या होगा, df अपॉन डी टी इज इक्वल टू df अपॉन डी टी किसके कारण, बल के कारण, प्लस df अपॉन डी टी किसके कारण, टक्कर के कारण। तो df अपॉन डी टी इज इक्वल टू df अपॉन डी टी बल के कारण कितना आ रहा है, माइनस v डॉट डेल्टा आर एफ माइनस एफ डॉट डेल्टा पी एफ, ठीक है, और प्लस df अपॉन डी टी किसके कारण, टक्कर के कारण। आई बात समझ में, किसके कारण, टक्कर के कारण। लेकिन हमने पढ़ा था कि बाद में गतिक अवस्था में क्या हो जाता है, गतिक अवस्था में क्या हो जाता है, df अपॉन डी टी नियत वेग से गति करने लग जाते हैं जब टोटल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। कुल परिवर्तन बाद में क्या हो जाएगा, जीरो, और ये नियत वेग से क्या करते हैं, फिर हमारे पास गति करते हैं। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या बनती है इक्वेशन, जीरो इज इक्वल टू माइनस वी डॉट डेल्टा आर एफ माइनस एफ डॉट डेल्टा पी एफ प्लस डी एफ अपॉन डी टी क्या, टक्कर। बनती है नहीं बनती, बिल्कुल बनती है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों को बराबर से पहले ले जाओ, प्लस का हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, v डॉट डेल्टा आर एफ प्लस एफ डॉट डेल्टा पी एफ इज इक्वल टू किसके आएगा, डी एफ अपॉन डी टी किसके, टक्कर के। ये जो इक्वेशन होती है ना, ये जो इक्वेशन होती है इसे हम क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमान अभिगमन समीकरण बोलते हैं। बोल्ट्जमान अभिगमन समीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, बोल्ट्जमान अभिगमन समीकरण कहलाती है। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।